most gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class 9th. हमने कल जो लेक्चर पढ़ा था, कल हमने बायोलॉजिकल मेथड्स पढ़े थे, 7 बायोलॉजिकल मेथड्स थे और उसमें हमने ये देखा था कि कोई भी जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है उसको साइंटिस्ट किस तरह से हल करते हैं और कौन से स्टेप्स हैं जिन पे चल के वो उस मसले को हल किया जाता है। तो वो हमने बायोलॉजिकल मेथड्स में पढ़ा था। तो ये आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई है, स्टडी ऑफ मलेरिया। एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो कि एक एरिया पे आया है तो उसको कैसे हल किया गया। मलेरिया जैसा कि आप जानते हैं कि एक बीमारी है जिसमें बुखार की अलामात होती हैं और जो कि बार बार होता रहता है। तो ये मलेरिया की एक एग्जांपल उन्होंने दी है कि ये एक जब मसला आज से 2000 साल पहले, तो लोगों का ये ख्याल था कि जो लोग स्टेगनेंट वाटर के पास रहते हैं वहाँ से जो हवा बुखारात की सूरत में उठती है तो वो हवा इस बीमारी को फैलाती है और ये एक कॉज है मलेरिया का, जिससे बार बार लोगों को बुखार में लोग मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन इस बात की क्लैरिफिकेशन करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिसमें कुछ लोगों को स्टेगनेंट वाटर पिलाया गया, लेकिन उस स्टेगनेंट वाटर के पीने से भी कुछ लोगों के अंदर ये बीमारी कॉज नहीं हुई, उनको बुखार नहीं हुआ स्टेगनेंट वाटर पीने से। जब एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि देखते हैं कि वाकई स्टेगनेंट वाटर के पास जो लोग रह रहे हैं उनको मलेरिया की बीमारी, ये डिजीज़ क्यों हो रही है। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये बात गलत साबित हुई कि स्टेगनेंट वाटर पीने से मलेरिया कॉज नहीं होता। इसके बाद 17वीं सेंचुरी में जब न्यू वर्ल्ड अमेरिका दरियाफ्त हुआ तो कुछ मर्चेंट्स थे जो वहाँ पे अमेरिका में मौजूद थे, तो उन्होंने एक जड़ी बूटी पाई जो बुखार का जिसमें इलाज था, जिसका नाम था क्वाइना। तो उन्होंने इस जड़ी बूटी को वापस यूरोप भेजा कि ये बीमारी का इलाज है, कि बुखार का इलाज है, इसको इस्तेमाल किया जाए, जिसका नाम था जी क्वाइना। और इसी दौरान ये ज़रा मुश्किल हो गया उनके लिए कि वो इसकी तिजारत या इसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएं, इस क्वाइना बार को। तो कुछ मर्चेंट्स ने धोखेबाजी से किनकोना एक प्लांट की बार थी जो इसकी तरह की मिलती जुलती थी, तो उसको उन्होंने इस प्लांट को सब्सटीट्यूट किया इसके साथ और कहा कि हम ये लेके आए हैं जी अमेरिका से। हालांकि उन्होंने इसका सिर्फ वैसे ही इसका सब्सटीट्यूट बनाया था कि हमें एक तो दूर से लाने ना पड़े और आसानी हम लोगों तक पहुंचा दें। तो इस किनकोना के जो उन्होंने दी तो इससे लोगों का और ज़्यादा फ़ायदा हुआ क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टिव निकली क्वाइना से। और इसमें क्या ऐसी चीज़ पाई जाती है जिसकी वजह से बुखार ख़त्म होता है लोगों में, वो कुनीन है। ये इसमें मटेरियल है, ये इसमें सब्सटेंस है जो पाया जाता है किनकोना के अंदर, जो इफेक्टिव है बुखार की सूरत में, बुखार के इलाज के लिए, कुनीन जिसको कहते हैं। और ये किनकोना जो कि एक गलत तरीके से जो इस्तेमाल किया गया इसका, क्योंकि असल तो ये थी, ये क्वाइना थी जो आ रही थी अमेरिका से, तो लेकिन जो यूरोप के कुछ लोग थे मर्चेंट्स थे, उन्होंने किनकोना यूरोप से ही उनको फैसिलिटेट करना शुरू कर दी लोगों को, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुई। और उसके अंदर कुनीन एक ऐसी चीज़ थी जो कुनीन एक सब्सटेंस था जो इफेक्टिव साबित हुआ बुखार को तोड़ने में, बुखार को कम करने में। उसके 2 साल बाद एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक मलेरियल पेशेंट का ब्लड एग्जामिन किया। इसके 200 साल बाद एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेब्रॉन जिसका नाम था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने देखा कि एक मलेरियल पेशेंट जो है उसके ब्लड में एक टीनी क्रिएचर मौजूद है। और उसके 2 साल बाद फिर एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें फिर एक साइंटिस्ट को, एक फिजिशियन को पता चला कि मलेरियल पेशेंट के ब्लड में एक टीनी क्रिएचर मौजूद है। फिर उसके 3 साल बाद दोबारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया। ये 3 दफ़ा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें मलेरियल पेशेंट के ब्लड में एक टीनी क्रिएचर पाया गया जिसको उस वक्त प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया। 19वीं सेंचुरी के लास्ट में 4 ऑब्जर्वेशंस दी गई मलेरिया के ऊपर। वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी जी कि मलेरिया का मार्शी एरियाज़ के साथ कोई ताल्लुक है। पहली ये थी कि मलेरिया का मार्शी एरियाज़ के साथ कोई ताल्लुक है। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि कुनीन जो है वो इफेक्टिव ड्रग है मलेरिया की बीमारी की रोकथाम के लिए। कुनीन एक इफेक्टिव ड्रग है जो मलेरिया का खात्मा कर सकता है। तीसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि मार्शी एरियाज़ का वाटर पीने से मलेरिया कॉज नहीं होता। और चौथी ऑब्जर्वेशन ये थी कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, कि जिस बंदे को भी मलेरिया की डिजीज़ होती है उसमें प्लाज्मोडियम पाया जाता है। ये 4 ऑब्जर्वेशंस थी जो 19वीं सेंचुरी के एंड पे दी गई
कि मलेरिया के बारे में अब तक ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये टोटल उसका माफस थे। इन सब ऑब्जर्वेशंस की बेस पे एक हाइपोथेसिस दिया गया और उस हाइपोथेसिस वो क्या था कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ये मफरूज़ा कायम किया गया सारी ऑब्जर्वेशंस के बाद कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन दिया गया जिसमें आपको पता है कि इफ़ एंड देन वाली थ्योरी इस्तेमाल की जाती है, इफ़ एंड देन इस्तेमाल होता है इसमें। तो हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन जो दिया गया उसमें ये कहा गया इफ़ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन अ मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इज ब्लड। तो ये डिडक्शन दिया गया उस मफरूज़े के बाद कि प्लाज्मोडियम का ताल्लुक मलेरिया से है। तो उसके बाद डिडक्शन में ये कहा गया कि अगर प्लाज्मोडियम का ताल्लुक मलेरिया से है तो जिस बंदे को भी मलेरिया है उसके अंदर प्लाज्मोडियम पाई जाती है। इसके बाद जी डिडक्शन के बाद आता है एक्सपेरिमेंट का स्टेप। तो फिर एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि 100 मलेरियल पेशेंट और 100 हेल्दी पर्सनस का ब्लड एग्जामिन किया गया। जो हेल्दी पर्सनस थे वो उनको कहा जाता है कि कंट्रोल ग्रुप, क्योंकि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो जिस चीज़ को एग्जामिन करना होता है उसका कंपैरिजन किया जाता है एक परफेक्ट चीज़ के साथ, उस परफेक्ट चीज़ को कंट्रोल ग्रुप कहा जाता है। इसी तरह जो 100 मलेरियल पेशेंट्स थे उनका एग्जामिन किया गया उनको 100 हेल्दी पर्सनस के साथ। तो जब उनका ब्लड एग्जामिन किया गया तो ये पता चला कि जो हेल्दी पर्सनस थे उनमें से 100 में से 7 में प्लाज्मोडियम मौजूद था, जबकि जो इल पर्सन थे, जो बीमार थे, उनके 100 में से 100 लोगों के अंदर प्लाज्मोडियम पाया गया। तो वो जो 7 लोग थे उनके अंदर जो प्लाज्मोडियम था वो ये देखा गया कि वो इंक्यूबेशन स्टेट में था, यानी अभी उसकी एंट्रेंस प्लाज्मोडियम की उनके ब्लड में हुई थी और अभी वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर रहा था। अभी वो अपने इंक्यूबेशन पीरियड में था, अभी वो अपने आप को अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर रहा था। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे ये बात साबित हो गई कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ये बात प्रूव होगी कि प्लाज्मोडियम ही है जिसकी वजह से मलेरिया की बीमारी कॉज होती है। अगली बात जो ये सोची जा रही थी, साइंसदान ये सोच रहे थे कि प्लाज्मोडियम जो है उसका जब मलेरिया के साथ कॉज है तो हाउ इट एंटर्स इनटू द ब्लड ऑफ ए मलेरियल पेशेंट। प्लाज्मोडियम कैसे एंटर हो रहा है किसी भी पेशेंट के अंदर, एंट्रेंस ऑफ प्लाज्मोडियम की परेशानी थी कि वो कैसे आ रहा है ब्लड के अंदर। तो उसके ऊपर 2 ऑब्जर्वेशंस दी गई। एक तो ये कि मार्शी एरियाज का पानी पीने से मलेरिया कॉज नहीं होता। एक ये ऑब्जर्वेशन थी कि मार्शी एरियाज का वाटर पीने से मलेरिया कॉज नहीं होता, और दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि मलेरिया का ताल्लुक मार्शी एरियाज के साथ मौजूद है। एक तो मार्शी वाटर पीने से मलेरिया कॉज नहीं होता, और दूसरी बात ये थी कि मार्शी एरियाज के साथ मलेरिया का ताल्लुक मौजूद है। मार्शी एरियाज आर एसोसिएटेड विद मलेरिया। AFA किंग ने कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशंस दी इसके मुतालिक, जिसमें से 3 आपकी बुक में स्टेटेड की गई हैं। उसमें सबसे पहली तो ये थी कि जो लोग बाहर सोते हैं उनको ज़्यादा मलेरिया होता है बनिस्बत उनके जो लोग अंदर सोते हैं। दूसरी बात उसने ये की कि जो लोग फाइन नेट्स के अंदर सोते हैं, जो लोग एक नेट्स यूज़ करते हैं सोने के लिए, उनको मलेरिया कम होता है बनिस्बत उनके जो लोग नेट्स यूज़ नहीं करते। और तीसरी बात उसने ये की कि जो लोग फायर के करीब सोते हैं, जो लोग धुएं के करीब सोते हैं, स्मोकी एरियाज में सोते हैं, उनको मलेरिया नहीं होता। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी ऑब्जर्वेशन दी AFA किंग ने। यहाँ पे उसी किंग ने एक मफरूज़ा कायम किया, एक हाइपोथेसिस दिया अपनी ऑब्जर्वेशन के बाद कि मॉस्कीटो इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया एंड इज़ इन्वॉल्व इन स्प्रेडिंग ऑफ मलेरिया। यहाँ पे ये मफरूज़ा कायम किया गया उसी किंग की तरफ से कि मॉस्कीटो ही है जो इस बीमारी को फैला रहा है। इसी की बेस पे फिर डिडक्शन को दिया गया, और डिडक्शन क्या थी कि इफ़ मलेरिया इज कॉज्ड बाय मॉस्कीटो देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्कीटो। तो ये उसके बाद डिडक्शन दी गई उस हाइपोथेसिस के बाद। AFA किंग के हाइपोथेसिस और डिडक्शन के बाद एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन रोनाल्ड रॉस जिसका नाम था, उसने एक्सपेरिमेंट किया क्या वाकई मॉस्कीटो स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ में इन्वॉल्व है या नहीं। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने सबसे पहले एनोफिलिस मॉस्कीटो, जिसका नाम एनोफिलिस है, एनोफिलिस मॉस्कीटो को उसने एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करवाया
एनोफिलिस मॉस्किटो को मलेरियल पेशेंट को बाइट करवाया और क्या देखा कि कुछ दिन के बाद एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई कर रहा है। इसके बाद अगले फेज में उसने ये सोचा कि मैं एक क्यूलिक्स मॉस्किटो को मलेरियल पेशेंट पे एक ह्यूमन पे चेक करता हूँ, लेकिन साइंसदानों ने इंसान पे एक्सपेरिमेंट करने से मना कर दिया और फिर क्यूलिक्स मॉस्किटो को उसने एक स्पैरो पे एक्सपेरिमेंट किया उसका। और उसने क्या देखा कि जब उसने एक मलेरियल स्पैरो को जब क्यूलिक्स ने बाइट किया, एक हेल्दी क्यूलिक्स ने जब मलेरियल स्पैरो को बाइट किया, तो क्या देखता है कि कुछ दिनों के बाद काफ़ी सारे जो क्यूलिक्स के मॉस्किटो हैं वो काफ़ी सारे मर जाते हैं उस बीमारी से, मलेरिया की डिजीज़ से काफ़ी सारे क्यूलिक्स मर जाते हैं और जो कुछ जिंदा रहते हैं उनके अंदर प्लाज्मोडियम बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। इसी एक्सपेरिमेंट में वो एक ये बात भी देखता है कि क्यूलिक्स जो मॉस्किटो है उसके स्टमक से जो स्लाइवा, उसके स्टमक के अंदर जो प्लाज्मोडियम मौजूद है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके माउथ की तरफ मूव कर रही है और उसके स्लाइवा में इन्वॉल्व हो रही है। उसकी इन्वॉल्वमेंट, उसकी मूवमेंट प्लाज्मोडियम की उसके स्टमक से उसके मुंह की तरफ जा रही है और उसके स्लाइवा में इन्वॉल्व हो रही है। जब वो ये देखता है कि उसके स्लाइवा के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है, तो वो क्या करता है, उन इन्फेक्टेड जो क्यूलिक्स के मॉस्किटो होते हैं वो उनको चंद एक हेल्दी स्पैरोज को बाइट करवाता है और ये देखता है कि वो जो स्लाइवा में प्लाज्मोडियम मौजूद थे वो ट्रांसमिट हो जाते हैं उन हेल्दी बर्ड्स के अंदर, जिसको वो एट लास्ट पे उनको बाइट करवाता है। तो इस तरह ये पता चला कि प्लाज्मोडियम है जो ट्रांसमिट हो रही है मॉस्किटो से स्पैरोज के अंदर, तो वो हेल्दी स्पैरोज भी बीमार हो जाती हैं इस ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम थ्रू क्यूलिक्स मॉस्किटो के जरिए। और आखिर में 1898 में इटालियन फिजिस्ट जो हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक एनोफिलिस मॉस्किटो को पहले वो बाइट करवाता है फर्स्टली मलेरियल पेशेंट को और उसके ही कुछ दिन बाद वो उसको बाइट करवाता है एक हेल्दी पर्सन को। तो क्या देखता है कि कुछ दिनों के बाद वो हेल्दी पर्सन जो है उसमें प्लाज्मोडियम मौजूद है और उसको वो बुखार में मुब्तला हो जाता है जी मलेरिया के। तो इससे ये बात फिर साबित हो जाती है कि प्लाज्मोडियम ही कॉज ऑफ मलेरिया है, लेकिन वो ट्रांसमिट कहाँ से होता है जी, वो ट्रांसमिट मॉस्किटो से होता है जिनमें एनोफिलिस और क्यूलिक्स शामिल हैं। हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइंस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।